जब नई दुल्हन होती थी ना, जब शादी होती थी, किसी बच्ची को दुल्हन बनाया जाता था तो उसको जो खुशबू मली जाती थी, उस खुशबू में मेरे नबी का पसीना मिलाया जाता था ताकि फिर वो खुशबू आगे तक चलती रहे। समझे? और आज कहां पसीना, कहां खुशबू। आज तो वो करा के, अरे क्या बोलते उसको, फेशियल बोलते हैं क्या, हैं? वो चेहरे पे कुटवा करके और पिटवा करके पता नहीं क्या क्या करके, हैं? क्या बोलते बोलो, पता नहीं कौन सी चिंग है वो, ब्लीचिंग है जने क्या, अल्लाह जाने। बहरहाल सुनो, हजरत जिब्रील कहने, मेरे आका से साहब अर्ज करने लगे, आका जिब्रील क्या दुआ कर रहे थे? अब ये दुआ सुनना और इस पे अमल करना। करोगे? बोलो, वायदा कर रहे हो? और तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। हर बात में इंशाल्लाह कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। हजरत ने निजामत में भी कह दिया, कोशिश भी ये करूंगा कि पैगाम मिले। समझ में आ रही? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसारो, चाहने वालों, जब मैंने पहला कदम रखा तो हजरत जिब्रील ने कहा, ऐ अल्लाह, अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाले और वो माँ बाप की खिदमत ना करे, वो माँ बाप को राजी ना करे, वो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो बर्बाद हो जाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं उस पर आमीन कह रहा था। मैं उस पर क्या कह रहा था? बोलो, अल्लाह, जिब्रील की दुआ और मेरे नबी की आमीन। तब नौजवानों सुन लेना, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, जो अपने माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को हासिल करने के बाद, माँ बाप हैं उनकी खिदमत करने के बाद जन्नत हासिल नहीं करते, नबी ने फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो। ये मुहावरा, इसका मतलब हलाको बर्बाद हो जाए। क्या हो जाए? बोलो, हलाको बर्बाद हो जाए। सुनो, एक बात और काम की बता रहा हूं, तवज्जो रखना, तवज्जो से। अल्लाह अल्लाह प्यारे, मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं और ये सब लोग कैच कर ही लेते हैं, तुम्हारे माँ बाप इधर हो, कौन हो? बोलो, माँ बाप। और मुझ जैसे हजारों मौलाना, और अच्छे अच्छे लियो चाट चाट के, हजारों मौलाना इधर लाइन में खड़े हो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हो और वो सब के सब तुम्हारे लिए दुआएं करते हो, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिले कबूल नहीं हो सकती। जाओ बस बस गांव में हाथ चूमते चूमते के सैयद साहब हैं, नाक लगा देते, नाक यहाँ पे रगड़ते रहते, जो कबूली हो रही है, समझे? नाक लगा देते, नाक। और जाड़ों के मौसम में तो पोंछता भी मेरे हाथ से। माँ के हाथ नहीं चूमे, बाप के हाथ नहीं चूमे, ना माँ बाप के हाथ चूमता। तो कान खोल के सुन लो, अगर जिसके माँ बाप नाराज है और वो माँ बाप की सुनता नहीं है, माँ बाप को तकलीफ देता, माँ बाप उसके नाराज है, तो वो हाथ चूमना तो अलग, अगर नमाजें पढ़े तो उसकी नमाजें भी कबूल नहीं, उसके रोजे भी कबूल नहीं, उसकी ज़कात भी कबूल नहीं, उसका हज भी कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। इसलिए नबी फरमाते हैं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। अब नबी ने मोहर लगा दी, खलास
खत्म। मगर इन बातों पर ध्यान नहीं है। मुझे भी नोट बहुत दे जाएंगे, शायरों को भी बहुत। मैं इनकी ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको मत दो, समझो, दो, खूब दो, मगर ऐसा नहीं है। मुझे भी 400-500 दे जाएंगे, शायरों को भी दे जाएंगे। और अम्मा बेचारी परसों से खांस रही है, 20 रुपए की दवा ला के नहीं दे सकता। घर आएंगे, अरे हजरत सेब लो, खुबानी लो, और क्या क्या लो, ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, समझे। अब्बा खाना खाते खाते निमाला लुकमा अटक गया, बेचारा खात रहा, गला पकड़ पकड़ के, तो नल का एक गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं, एक गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं। ये तो खैर मुझे बताया शायर साहब ने बहुत करते हैं। और जो ये थे क्या नाम है मरहूम का, हाजी रियासत, की बहुत नेक आदमी थे। इन्होंने बताया, फैयाज ने बताया मुझे, बहुत नमाज पढ़ने जा रहे थे, नमाज पढ़ने, तो उनका विसाल हुआ। इस बच्चे ने बताया, क्योंकि मैं तो बाहर का मालूम, अच्छाई की जब अच्छाई होती है ना अच्छे आदमी की, तो तबीयत खुश होती है। और बाज तो बस एक साल पड़ा हुआ हो कि अब्बा को अम्मा को पड़ा, और जैसे इंतकाल हुआ बस तीजे में 2 केले दर्जन लाया, और वो उधर बैठ कर रो रहा, बड़ी अच्छी अम्मा थी, बड़े अच्छे अब्बा थे, कुछ खिदमत ना ली। अरे तूने जिंदगी में कभी पानी नहीं पिया, अब तेरे केले किस काम के। उधर से छोटा भैया आ रहा, दिल्ली से या बेंगलोर से या कहीं, रे इतनी मोटी पुटलिया काहे की सेब होगी, किसके लिए अब्बा कहती। कभी जब अम्मा जिंदा थी, अब्बा जिंदा थे, तो तूने 1 किलो सेब ला के नहीं दी, कभी जिंदगी में नहीं देखा। अगर माँ बाप नाराज होकर के उनकी खिदमत नहीं हुई, नाराज होकर के चले गए, अब तुम 2 दर्जन केले ला करके कितनी दाढ़े मार मार के रो लो, ये खाली ढचोकला है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नबी फरमाते हैं, अगर जिसके माँ बाप नाराज है, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। डॉक्टर साहबों, आलिम साहबों, मुफ्ती साहबों, मुकर्रिर साहबों, शायर साहबों, कोई भी, सब बाद में है, सब बाद में। दुनिया में बाप के बेटे थे, सब कुछ बन सकते हो तुम दुनिया में आकर के, मगर अपने बाप के बाप नहीं बन सकते, बाप के बाप नहीं बन सकते। अल्लाह, आज हजरत उवैस करनी का नाम कितने लोगों ने सुना, मालूम है आपको? इन्होंने मेरे नबी का जमाना 20 साल का पाया, 20 साल, मतलब मेरे नबी उसी जमाने में ये भी थे। हजरत उवैस करनी कितने दिनों का पाया? 20 साल का। मगर एक मर्तबा भी आका का दीदार नहीं हुआ। इतने बड़े आशिक, इतने बड़े आशिक, दांत तोड़ लिए उन्होंने। और ऐसा आशिक जिनके बारे में नबी ने कहा कि ये मेरा जुब्बा दे देना, मेरा जुब्बा दे देना, उसको पहना के देना और कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआएं करें। इतना बड़ा आशिक क्यों हुआ ये आशिक? मोबाइल हटाओ वहां से। कितना बड़ा आशिक! सहाबा के बाद ताबईन में सरे फहरिस्त आशिक में आपका नाम आता है। अल्लाह, इनकी बात सुनो, मालूम है तुम्हें क्यों मिलने नहीं गए? इतने बड़े आशिक थे तो। इनके बाप का इंतकाल, अम्मा रह गई बेचारी, अंधी थी, अंधी अम्मा थी, वो भी अंधी। अपनी माँ को बाथरूम ले जाते थे हाथ पकड़ के, अपनी माँ के कपड़े धोते थे, अपनी माँ को अपने हाथ से रोटी पका के खिलाते थे। माँ, तूने मुझे पैदा किया, तेरा हक मुझ पे, मैं तेरा पेट भराऊंगा। एक दिन भी छोड़कर नबी से मिलने नहीं गए, नबी से मिलने नहीं गए।